चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कन्याओं को एक चीज जरूर खिलाएं। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए ताकि आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप कन्याओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्याओं में मां के 9 रूपों का वास होता है। यह वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा है। इस दिन पूजन करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कर्ज से मुक्ति मिलती है और दांपत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य बढ़ता है। संतान सुख मिलता है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। इनकी संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक लंगूर को भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। शुद्ध जल से उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें प्रसाद, दक्षिणा एवं उपहार दें और उनका सम्मान करें। भोजन में पूरी, चना, हलवा और फल खिलाएं। कुछ विशेष चीजें खिलाने से कन्याएं अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इन 9 दिनों में मां दुर्गा की सभी शक्तियां जागृत होती हैं। कन्या पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और काल सर्प दोष से राहत मिलती है। इसीलिए श्रद्धा और प्रेम से कन्या पूजन करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। सच्चे दिल से जय माता दी लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे घर में खुशियां आती हैं और अकाल मृत्यु टल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आई हैं और भक्तों के कष्ट दूर करेंगी। जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और हरियाली बढ़ती है। इससे जीवन सुखमय हो जाता है। जिस घर में सच्चे मन से मां जगदम्बा का स्वागत होता है, वहां सुख समृद्धि का वास होता है। इस बार का चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार 30 मार्च से होगा और समापन रविवार 6 अप्रैल को होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन 6 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। इसलिए कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। 30 मार्च रविवार मां शैलपुत्री, 1 अप्रैल मंगलवार मां ब्रह्मचारिणी, 2 अप्रैल बुधवार मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा, 3 अप्रैल गुरुवार मां स्कंदमाता, 4 अप्रैल शुक्रवार मां कात्यायनी, 5 अप्रैल शनिवार मां कालरात्रि, 6 अप्रैल रविवार मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। अष्टमी एवं नवमी। इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी। कन्या पूजन 6 अप्रैल 2025 को ही किया जाएगा, इसलिए इस दिन कन्या पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों के चैत्र नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है, जबकि 8 दिनों का नवरात्रि उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता। 10 दिनों का चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करने से और विशेष रूप से कन्या पूजन करने से व्यक्ति को अभय वरदान प्राप्त होता है। कुंडली में जो भी बाधाएं होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मां की उपासना करता है तो मां उसके सभी कष्ट दूर कर देती हैं। मां की भक्ति से विनम्रता का विकास होता है और सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता मिट जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन को दिया जाता है। कन्याएं फूलों की पंखुड़ियों की तरह कोमल होती हैं और उन्हें पूजनीय माना जाता है। कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा विराजमान होती है। देवी माता के 9 स्वरूपों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का वास कन्याओं के मस्तक पर होता है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कन्याओं में माना जाता है। चाहे वह छोटी हो या बड़ी, माना जाता है कि माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती हैं। चैत्र नवरात्रि में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या को भोजन कराते समय वह अनजाने में या स्वेच्छा से अपना हाथ आपके सिर पर रख दे तो यह माता रानी के आशीर्वाद के समान माना जाता है। इसलिए कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उपहार दिए जाते हैं। यदि कन्याएं खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ यह होता है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है और आप पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। माता रानी अर्थात माता वैष्णो जब किसी की भेंट स्वीकार कर लेती हैं और कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। उनकी कृपा से उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं है, इसे समस्त ब्रह्मांड में होने वाली पूजाओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने, 100 बार यज्ञ करने और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से ही करोड़ों गुना अधिक मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। कन्याएं कोई साधारण बालिकाएं नहीं होती, उनके मस्तक पर स्वयं देवी का वास होता है और नवरात्रि में वे साक्षात माता का स्वरूप बनकर हमारे घर तक आती हैं। नवरात्रि के दौरान 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार देना बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ अवसर होता है, जिसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन जितना हो सके अधिक से अधिक कन्याओं को अपने घर बुलाकर आदर पूर्वक पूजन करना चाहिए। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपके लिए कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको कमेंट में उसका उत्तर दे देंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार उपाय करता है तो माता वैष्णो देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए कमेंट में अपनी राशि लिखना न भूलें। माता रानी के भक्तों से अनुरोध है कि वे इस वीडियो को पसंद करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब बात करते हैं कि कन्याओं का स्वागत कैसे करें। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले उनके पैर दूध और पानी से धोने चाहिए। विशेष रूप से पुरुषों को कन्याओं के पैर धोकर सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठाएं और उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाकर उनका पूजन करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां न रखें, इसे अशुभ माना जाता है। जेल में कैदियों को 3 रोटियां या पूरियां दी जाती हैं, इसलिए इस संख्या को टालना चाहिए। आप 2 या 4 पूरियां दे सकते हैं, लेकिन 3 न दें। इससे दोष भी नहीं लगेगा और शुभता बनी रहेगी। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी और छोले आदि दिए जा सकते हैं। पनीर भी खिलाया जा सकता है, लेकिन माता रानी को सबसे प्रिय भोजन खीर, हलवा और पूरी माना जाता है। ध्यान रखें कि भूल से भी लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज वर्जित होते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। कन्याओं को ऐसा भोजन देना जिसमें लहसुन प्याज मिला हो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे आपका व्रत भंग हो सकता है और मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। 9 दिनों तक लहसुन प्याज से परहेज करने के बाद यदि एक गलती हो जाए तो पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ भोजन तैयार किया जाए। इतना भी लापरवाह नहीं बनना चाहिए कि माता रानी अप्रसन्न हो जाएं और कन्याओं को अशुद्ध भोजन मिल जाए। छोटी छोटी कन्याओं के मस्तक पर माता रानी का आशीर्वाद होता है। यदि कोई कन्या आपको आशीर्वाद दे दे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इसलिए कन्याओं को ऐसा भोजन न कराएं जिससे आपका व्रत भंग हो जाए या वे अपवित्र महसूस करें।
कन्याओं को बंद डब्बे में रखी ऐसी कोई चीज न खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज हो, क्योंकि बाजार में मिलने वाले कई तैयार खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। कन्या पूजन के लिए घर का शुद्ध और सात्विक भोजन ही उपयुक्त होता है। कुछ लोग घर में खाना न बनाकर बाजार से रेडीमेड भोजन लाते हैं और कन्याओं को दही जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। ऐसा अक्सर वे लोग करते हैं जिनके घर में कोई संकट या बीमारी हो। लेकिन यदि आप पूरी तरह स्वस्थ और सुखी हैं तो ऐसा करने से बचना चाहिए। माता रानी को बाजार का भोजन नहीं, बल्कि आपके हाथों से बना प्रेमपूर्ण भोजन प्रिय है। भले ही आप कम मात्रा में बनाएं, लेकिन माता के लिए भोजन स्वयं तैयार करें और श्रद्धा से अर्पित करें। दही जलेबी खिलाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन माता को घर का शुद्ध और प्रेम पूर्वक बनाया गया भोजन अधिक प्रिय होता है। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में घर पर ही ताजा और सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को भोजन कराने के लिए प्लास्टिक या अन्य अशुद्ध बर्तनों का उपयोग न करें। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ हड्डियों के अवशेष होते हैं। इसलिए हमेशा स्टील, तांबे या केले के पत्तों से बने बर्तनों का उपयोग करें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि नवरात्रि समाप्त होने के बाद कन्या पूजन शुक्रवार के दिन किया जाए तो कन्याओं को खट्टी चीजें न खिलाएं। शुक्रवार माता संतोषी को समर्पित होता है और वे नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इस दिन खट्टी चीजें खाने से माता संतोषी अप्रसन्न हो सकती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए शुक्रवार के दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करें और कन्याओं को भी ऐसा भोजन न दें। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखें, क्योंकि यह माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और इसमें नवदुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को लौंग अर्पित करना शुभ होता है। इसीलिए भोजन के बाद कन्याओं को भी लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा जरूर दें, जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहे और धन की कोई कमी न हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी आशीर्वाद और धन लेकर जाती है तो वह आपके जीवन में भी कई गुना खुशियां और समृद्धि लेकर आती है। इसलिए इस समय कंजूसी न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी प्रसन्नता कन्या को मिलेगी, माता रानी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, सुंदर कपड़े या स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि काले कपड़े न दें और लोहे का कोई भी सामान न दें। लोहे का सामान देने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है, जिससे राहु काल और राहु दोष का असर हो सकता है। कन्याओं के चरण अवश्य छुएं और मन में सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। माता रानी सच्चे मन से की गई मुराद अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का अर्थ है कि प्रार्थना में कोई स्वार्थ न हो। जब यह श्रद्धा पूर्ण भक्ति में बदल जाती है तो स्वयं 33 करोड़ देवी देवता भी इसका सम्मान करते हैं। नवरात्रि में यदि आप अगरबत्ती, गोबर के कंडे या अन्य पूजा सामग्री जलाते हैं तो उनके बाद बची हुई भस्म का क्या करना चाहिए? इस भस्म को पूरे 1 वर्ष तक संभाल कर रखना चाहिए। अगरबत्ती, गोबर के कंडे और धूप जलाने से बनने वाली भस्म बहुत पवित्र होती है। यदि यह अधिक मात्रा में हो तो इसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास रखना शुभ होता है। भक्तों, यदि अभी तक आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया लिखें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपको उपयोगी जानकारी देते रहें। हम केवल आवश्यक और लाभकारी बातें ही साझा करते हैं, जिससे माता रानी की कृपा बनी रहे और हमें भी आनंद मिले। अब सवाल उठता है कि इस भस्म का उपयोग कैसे करें? अगरबत्ती की भस्म को पूरे साल संभाल कर रखें और थोड़ा थोड़ा सेवन करें। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आपकी मानसिक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके आसपास के लोग भी आपकी गहरी समझ से प्रभावित होंगे।
जो भी ऐसा करता है उसे 1000 गुना अधिक आपकी सोच और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने लगेगी। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात, छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है। यदि आपने माता रानी के लिए 9 दिनों तक जो अगरबत्ती या धूप जलाई है, उसकी बची हुई भस्म को बच्चों के मस्तक पर हल्का सा तिलक लगा सकते हैं। इससे बुरी नजर नहीं लगेगी। अगर किसी को पेट दर्द हो या अचानक किसी हिस्से में पीड़ा हो तो उस स्थान पर यह भस्म लगाएं। यदि किसी पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो तो वह भी दूर हो जाएगा। सिर दर्द में इसे हल्का सा माथे पर लगाने से राहत मिलेगी। यह भस्म हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सहायक मानी गई है। यदि इसे नित्य थोड़ा थोड़ा सेवन करें या बच्चों को दें तो उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए यह विशेष रूप से लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यदि आप इस भस्म का तिलक प्रतिदिन लगाते हैं तो यह अति उत्तम होगा। इससे न केवल आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यदि कोई व्यक्ति आप पर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो वह निष्फल रहेगा। अब जानते हैं ज्योत की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए। अधिकतर लोग इसे नदी में बहा देते हैं या धन रखने के स्थान पर रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूरा लाभ नहीं मिलता। यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद है। 9 दिनों तक अखंड जलने के कारण इसमें शक्ति समाहित हो जाती है। इसे पहनने या अपने पास रखने से कई लाभ मिलते हैं। यदि आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ज्योत की बाती को धारण करें। भक्तों, यदि आप सच्चे मन से मां वैष्णवी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माता रानी का स्वरूप होती हैं। इसलिए जब आप कन्या पूजन के लिए भोजन बनाएं तो उसमें से 2 पूरियां गाय को जरूर खिलाएं। यदि इस दिन आपके घर के पास कोई गाय आ जाए तो उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। गाय माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप उन्हें भोजन कराते हैं तो समझिए कि आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। कुछ ही समय में आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। भक्तों, हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।